नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो संघर्ष तो होंगे, दुख सुख तो होंगे। इसीलिए जीवन में हर प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कभी हमें संकीर्ण रास्तों पर चलना पड़ता है तो कभी राजमार्ग से भी हम गुजर जाते हैं। इसका एकमात्र कारण 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों में परिभ्रमण को माना जा सकता है, क्योंकि यही ग्रह तो हमारे जीवन में कभी उथल पुथल मचा देने का कार्य करते हैं और कभी हमें अनायास ही सारे के सारे ग्रह समर्थन में खड़े होकर हमारे जीवन को फर्श से अर्श पर पहुंचा देने का कार्य करते हैं, आसमान की बुलंदियों पर ले जाने का कार्य करते हैं। कहा भी गया है कि ग्रहा राज्यं प्रेक्षन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च ग्रहेर व्याप्तमिदं सर्वं त्रैलोक्यं शौचराचरम। अर्थात ग्रह ही हमें जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देते हैं, राज्य देते हैं, पद देते हैं और यही कभी हमसे सब कुछ छीन लेने का कार्य करते हैं। परंतु इन सबों के बीच भाग्य की भी एक अहम भूमिका होती है। कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। आपके सारी विद्या, आपका विद्वता, ज्ञान, उपदेश सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे यदि भाग्य का साथ न मिले। अतः कुंडली में भाग्य भाव को देखना अत्यंत आवश्यक होता है। यही तो हमारे जीवन में हमें सफलताओं की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करता है। अन्यथा धाराओं के विपरीत चलने में तो संघर्ष बढ़ जाती है। आज मैं अगस्त माह के लिए सिंह राशि के संबंध में कुछ बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। सिंह राशि सूर्य प्रधान राशि है, अतः यह जीवन में कभी भी झुकना, समझौता करना पसंद नहीं करता है। इसे जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि सरकारी क्षेत्रों, पिता एवं आत्मा के कारक सूर्य देव को माना गया है। अतः जिनके कुंडली में सूर्य देव की अच्छी स्थिति हुई उन्हें जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है, क्योंकि सिंह राशि के लिए आपके राशि स्वामी ही तो सूर्य बनते हैं। अगस्त माह में सूर्य देव आपके द्वादश स्थान में बुध के साथ विराजमान है। अतः यदि राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी 6ठे, 8वें एवं द्वादश स्थान में हो तो उस अवधि में जीवन में संघर्ष बढ़ जाया करती है। अतः आपको 17 अगस्त तक लग्नेश के राशि स्वामी के द्वादश स्थान में रहने से खर्चे में अत्यधिक वृद्धि होंगे, व्यय की अधिकता से मन थोड़ा खिन्न रह सकते हैं, आपके कार्यों में भी अनेक प्रकार के अवरोध प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास, आत्मबल, सफलता और सफलता के कारक तो यही लग्न भाव होते हैं, यही तो राशि भाव होते हैं और वह द्वादश स्थान में विराजमान है। परंतु 17 अगस्त के बाद सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके राशि में ही संचरण करेंगे। पुनः फिर आपके जीवन में खुशियों के बहार आ जाएंगे। आपको जितने तरह के कर्म क्षेत्र से संबंधित, व्यापार से संबंधित किसी भी तरह के कोई भी जो रुकावट थे अब वह दूर हो जाएंगे और आपकी निर्णयों की हर जगह सराहना होगी। आपके सरकारी क्षेत्रों में जो भी रुके हुए कार्य थे उनमें भी पुनः गति आ जाएगी। दरअसल अगस्त माह में आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्रदेव एवं आपके भाग्य स्थान के स्वामी मंगल देव दोनों आपके राशि में विराजमान हैं। अतः आपको भाग्य का, आपको कर्म का तो खूब साथ मिलेगा। दरअसल शुक्र देव आपके पराक्रम स्थान एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, जो आपके राशि भाव में विराजमान है। अतः इस अवधि में कर्म क्षेत्र में तो खूब उन्नति होंगे, यात्राओं का योग बनेगा, छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध बने हुए रहेंगे, घूमने फिरने में अत्यधिक
मन प्रसन्न रहेगा, आपके द्वारा किए गए कार्यों की समाज में सराहना होगी, आपको यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सभी कुछ प्राप्त होंगे, भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। क्योंकि मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान, माता भूमि भवन स्थान एवं आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः आपको चतुर्थ स्थान से संबंधित हर प्रकार की सुख सुविधाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। मंगल देव की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रहे हैं। स्वगृही वृश्चिक राशि में मंगल की दृष्टि प्रभाव के कारण भूमि से संबंधित यदि कोई भी आप कार्य में संलग्न है तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप मकान खरीदने का सोच रहे थे, गाड़ी खरीदने का सोच रहे थे, तो इस अवधि में यदि आप प्रयास करें तो आपकी रुकावटें दूर हो जाएगी और आपको सफलताएं प्राप्त होगी। भाग्य का खूब साथ प्राप्त होगा। पुनः जैसे ही सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा, उनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेंगे, जो व्यापार का स्थान है, जो पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का स्थान है। अतः इस अवधि में व्यापारियों को खूब लाभ होंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, आपकी व्यापारिक गतिविधियां सरकारी क्षेत्रों से है, तो उसमें आपके निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होंगे। परंतु सूर्य देव के प्रभाव से पति पत्नी के मध्य थोड़ी सी सामंजस्य का अभाव रह सकता है। अतः 17 अगस्त के बाद आपको अपने व्यवहार पर, अहंकार पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। क्योंकि लग्न में आकर, राशि में आकर सूर्य देव व्यक्ति में थोड़ी सी अहंकार की भावना जागृत करने का कार्य करते हैं। परंतु यह तो प्रेम संबंध का भाव है, यह तो पति पत्नी के सामंजस्य का भाव है। अतः सूर्य के दृष्टि प्रभाव से आप दोनों के मध्य थोड़ी सी अहंकार की टकराव हो सकती है। अतः इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों तो साथ मिलकर अगर चलें तो जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त होती है। परंतु एक दूसरे के विरुद्ध चलने में आपके विकास रुक जाएंगे, आपकी पारिवारिक स्थितियां गड़बड़ हो सकते हैं। पुनः बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 9 अगस्त को आपकी राशि में आ जाएंगे। बुध देव आपके लाभ स्थान एवं धन स्थान के स्वामी हैं। बुध तो वैसे भी धन देने का कार्य करते हैं, या व्यापारिक क्षेत्रों में खूब सफलताएं देने का कार्य करते हैं। बुध तो वाणी है। अतः यदि आप वाणी से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो आपको तो खूब सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु 9 अगस्त तक आपके व्यय स्थान में बैठे हुए हैं, अतः व्यय की अधिकता रहेगी। पुनः शनि देव की भी 7वीं दृष्टि व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः इस माह आपको अपने आय एवं व्यय पर निश्चित रूप से संतुलन बनाकर रखना आवश्यक होगा, अन्यथा अचल संपत्ति में कुछ हानि भी हो सकती है। पुनः जैसे ही बुधदेव का आपके राशि स्थान में प्रवेश होगा, आपको निश्चित रूप से अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे। शुक्र देव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह 11 अगस्त को शुक्रदेव आपके धन कुटुंब वाणी भाव में आ जाएंगे। यो तो शुक्रदेव कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं, उनके बल में थोड़ी कमी हो जाती है, परंतु फिर भी वाणी स्थान में आकर आपको वाणी से संबंधित अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे। इस अवधि में आवश्यक है कि महिलाओं का सम्मान करें एवं शुक्र के बीज मंत्रों का भी जाप करना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि शुक्रदेव तो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। अतः कर्म क्षेत्र में नीच शुक्र के प्रभाव बस थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी रुकावट भी आ सकती है। अतः यदि आप शुक्रवार को दही एवं दूध से स्नान करते हैं, इत्र का प्रयोग करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कर्म क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होगी। कुटुंबों के साथ अच्छे समय व्यतीत होंगे, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो सकते हैं।
परंतु आपके चतुर्थ स्थान में केतु देव विराजमान है। केतु देव मन के लिए अच्छा नहीं होता है। ये कभी कभी आपका मन अशांत हो जाएगा। एवं मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर पड़ने के कारण यदि आप भूमि भवन वाहन संबंधित किसी भी प्रकार के नियमों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो थोड़ी सी आपको परेशानी भी हो सकती है। अतः सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर ही चलना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा आपके कहीं भी भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। आपके पंचम स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। अतः देवगुरु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में अच्छी निभेगी। देवगुरु कभी भी प्रेमियों को अलग करने का कार्य नहीं करते हैं। यह तो जीवन में धन देने का कार्य करते हैं, दाम्पत्य जीवन को संभालते हैं। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो देवगुरु की कृपा से निश्चित रूप से इसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। छठे स्थान में आपके शनि देव विराजमान है और अभी रहेंगे भी। तो कभी भी गोचर बस यदि शनिदेव तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में आते हैं तो जीवन में खूब सफलताएं देते हैं। शत्रु आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि किसी भी प्रकार के न्यायालय में आपके कोई भी मुकदमे हैं और उसका यदि निर्णय आता है इस माह तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। वाद विवाद से दूर रहना हितकर है। यदि किसी भी प्रकार का आपने ऋण ले चुका है और वह चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक जाकर जरूरी है मिलना, क्योंकि सूर्य एवं शनि जब आमने सामने होते हैं तो थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो जाती है। अतः आवश्यक है कि सरकारी नियमों का पालन आप निश्चित रूप से इस माह करें। यदि आप छात्र हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलताएं प्राप्त होगी। ऋण लेना आपके लिए सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पुनः सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अतः आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे। आपके बड़े भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बने हुए रहेंगे। मित्रों से भी आपको कर्म क्षेत्र में सहयोग प्राप्त होगा। पुनः 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं। आपका राशि भाव, आपका लग्न भाव इस माह बहुत अधिक बलवान है और जब यह भाव बलवान होता है तो अनेक प्रकार की सफलताएं देने का कार्य करता है। यहां 2 ग्रह विराजमान हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अतः ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से कोई भी रुके हुए कार्य इस माह अवश्य पूरे होंगे। प्रयास तो आपको करना होगा। अष्टम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अतः अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनिदेव एवं देवगुरु बृहस्पति दोनों अभी वक्रगत अवस्था में है। आपके कर्म क्षेत्र में राहुदेव विराजमान है। यह व्यक्ति को कभी भी बैठने नहीं देता है और कर्म क्षेत्र में खूब सफलताएं देता है। अब आपके कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा किस ग्रह के हैं, कुंडली में राहु की कैसी स्थिति है, इसके आधार पर ही गोचर का फल प्राप्त होता है। किसी भी ग्रहों की आपकी महादशा चल रही हो, उस ग्रहों का गोचर में क्या स्थिति है, ये दोनों के आधार पर ही आपको फल प्राप्त होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि शनहि पंथा, शनहि कंथा, शनहि पर्वत लंघनम, शनैर विद्या, शनैर वित्तं, पंचैतानि शनैः शनैः। अर्थात मार्ग चलने में, वस्त्र के निर्माण में, पर्वत पर दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ने में, विद्या प्राप्ति में एवं धन प्राप्ति में शीघ्रता अच्छी नहीं होती है। धैर्य पूर्वक ये 5 काम करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि मन में संतुष्टि का भाव नहीं आएगा तो फिर जीवन में
अनेक परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी। अंतो नास्ति पिपाशायाः, पिपासा का, तृष्णा का तो कभी अंत ही नहीं होता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अपने विचारों से मैं आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।